हरिद्वार में हिंदुत्व की रक्षा के लिए 3 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन चल रहा है। आज तीसरा दिन है। वसीम रिजवी दूसरे दिन भी पहुंचे थे। जितेंद्र नारायण जी, जिनका धर्म परिवर्तन भी हो चुका है, साथ ही उन्होंने हिंदुत्व को भी अपना लिया है। और आज हमारे साथ साथी मौजूद भी है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो धर्म संसद में आपने अपना सहयोग दिया है, किस प्रकार है आपका सहयोग? देखिए, मैंने तो सिर्फ 3 प्रस्ताव रखे हैं। अपनी बात रखी है, मुसलमानों की हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो साजिश है उसका खुलासा किया है, और 3 प्रस्ताव ये रखे हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि NRC सिर्फ मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में जल्द से जल्द लागू होनी चाहिए। सनातनी धर्म के मानने वाले हिंदुस्तानी हैं, उनको NRC की ज़रूरत नहीं है, लेकिन NRC उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो यहाँ पर आकर रह रहे हैं और दूसरे धर्म को और एक अरबी धर्म को मानते हैं, आतंकी गतिविधियाँ करते हैं। NRC उनके लिए ज़रूरी है, उनकी पहचान बताना ज़रूरी है। तो NRC मुसलमानों के लिए लागू हो जानी चाहिए और मदरसे बंद होना चाहिए, कम से कम प्राइमरी मदरसे बंद होना चाहिए। और तीसरी बात ये लिखी है कि जो एजुकेशन है, कॉमन एजुकेशन, वो कॉमन एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी कर देनी चाहिए उन बच्चों के लिए कि जो मदरसों में जाते हैं। तो इस तरह के हमने प्रस्ताव रखे हैं। देखिए, ये बात तो दुख की है ही और एक चिंता का विषय है कि एक सनातन धर्म जो हमेशा से प्रेम और मोहब्बत के लिए पहचाना जाता है, एक खुले दिल से हर एक को स्वीकार करने के लिए, उनको एक सम्मान देने के लिए आगे आता है, उनको कत्ल करने की साजिश, उन पर अपना राज करने की साजिश तो बहुत पुरानी है। और इस पर मुसलमान कामयाब भी हुआ है। कई सौ साल तक उसने हमारे ऊपर राज किया है और अब फिर वो इसी तरह का सपना देखा जा रहा है। उस वक्त तो मुसलमान यहाँ नहीं थे, लेकिन उन्हीं ने हमारे मुल्क पर चढ़ाई की और हम पर कब्ज़ा किया। आज तो यहाँ चढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ खुद इतना मुसलमान पैदा हो चुका है। तो ख़तरा तो बहरहाल हमारे सर पर है ही। सर, जिस तरह से अभी आपने वक्तव्य रखा, अपना विचार रखा, उसमें एक बात कही आपने विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए कि आतंकी गढ़ है। क्या सर कितना सार्थक है कि भाई एक धर्म विशेष पर इस तरह से आप भी? सर, धर्म विशेष न कहिए, आतंकवाद की स्थापना 1400 साल पहले राक्षस रूपी मोहम्मद ने की थी और उस इंसान ने मानव जाति को ख़त्म करने का जो प्लान तैयार किया था, आज उस पर ही जो मोहम्मद को मानने वाले लोग हैं उसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो धर्म विशेष कहना छोड़ दीजिए, खुलकर बात करना शुरू कीजिए। जी, खुलकर भी बात है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से आप यहाँ पर भी पहुँचे हैं और अभी बात भी चल रही है कि घर वापसी की भी तैयारी है, घर वापसी की, तो उस पर क्या कहना चाहिए? जिनको समझते हैं कि उनको इस आतंकी माहौल में नहीं रहना चाहिए, उन सबको आना चाहिए। और वो मुसलमान जो के समझते हैं कि हमें हिंदुओं का कत्ल करेंगे, उनको भूल जाना चाहिए कि वो ऐसा कर पाएंगे। इसलिए तुम्हारी जगह अपने विचारों को त्याग करके सच्चे दिल से सनातन को कबूल करना, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो और सनातन की हत्या करने की साजिश करते हो, तो ऐसा ना हो कि सनातनी तुमको तबाह और बर्बाद। इस्लाम धर्म नहीं है, हमने तो पहली बार धर्म कबूल किया है भाई। इस्लाम धर्म कब था? जो लोगों की हत्या करने की बात करे, जो लोगों का नाश करने की बात करे, जो मनुष्यों से मोहब्बत करने बजाय नफरत कर दिलाने की बात करे, वो उसको आप धर्म कैसे कह सकती हैं? सोचिए तो, विचारों में बदलाव लाइए। जितेंद्र जी, एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा आपसे निजी तौर पर। जो हमारे भटके हुए साथी हैं, जो किसी वजह से कुछ दूसरे आप मजहब में, जिनको आप गिरोह भी कहते हैं, चले गए थे, क्या आप उनसे आह्वान करेंगे कि वो सनातन धर्म में घर वापसी करें? ज़रूरत नहीं है, वो सब देख रहे हैं। बहुत तेज़ी से बदलाव आने वाला है और बहुत तेज़ी से लोग वापस आने वाले हैं। और कितने जितेंद्र त्यागी जी हमें मिलेंगे, ये बता दीजिए आप। अब आप, मैं संख्या नहीं पूछ रहा हूँ, वैसे आइडिया। संख्या तो आपको दिन ब दिन पता चलती रहेगी ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।